महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मिलेगी शांति और समृद्धि। जानिए पूजा विधि और मंत्र। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं। महानवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, रोग और शोक का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनहोनी से भी सुरक्षा प्राप्त होती है और मृत्यु पश्चात मोक्ष भी मिलता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन और नवरात्रि हवन का भी विधान है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी आखिरी दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रोग, शोक एवं भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता की अनुकंपा से भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशिष्ठत्व नामक 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। कैसे देवी का नाम पड़ा सिद्धिदात्री? माता सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चलता है कि वह सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं था। शक्ति की सर्वशक्तिमान देवी आदि पराशक्ति सिद्धिदात्री स्वरूप में भगवान शिव के शरीर बाएं भाग पर प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी की सिद्धियों को प्राप्त किया था और उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा था यानी कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे इस किरण ने अपना बड़ा आकार लेना शुरू किया और अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण किया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। मान्यता है कि माता ने सृष्टि का निर्माण किया था। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेवों ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को महिषासुर के अत्याचार से बचाया था। माँ सिद्धिदात्री की पूजा सामग्री। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई का अलावा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सर्वप्रथम चौकी पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद आरती करें। आरती के बाद हवन करें। हवन करते समय साधक को सभी देवी देवताओं को याद करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के नाम की हवन कुंड में एक एक आहुति दें। फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान लगाएं। माँ सिद्धिदात्री से हाथ जोड़कर सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्रों के साथ आहुति दें। शक्ति मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः का उच्चारण करते हुए 108 बार हवन कुंड में आहुति दें। 108 आहुति के बाद पूर्ण आहुति दें। इसके बाद नवग्रह शांति के लिए प्रार्थना करें और हवन कुंड के चारों तरफ जल अर्पित करें। भगवान शिव और ब्रह्मा जी का स्मरण करें। इसके बाद माँ को प्रसाद का भोग लगाएं और स्रोत का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री का भोग। मान्यता है कि सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।